लॉकडाउन के इस समय में हम सब ने, पूरे देश ने रामायण सीरियल देखी। पूरा देश भाव विभोर हुआ और अब भी रामायण सीरियल, रामानंद सागर कृत रामायण सीरियल अलग अलग चैनल में टेलीकास्ट हो रहा है। मित्रों, कितना उत्तम चरित्र, कितनी उत्तम संस्कृति जिसके हम वंशज हैं। हम बार बार नमन करते हैं उन महापुरुषों को जिसने अद्भुत जीवन जिया और हमारे जीवन में भी चमत्कार किया। मित्रों, आज मैं रामायण का एक ऐसा प्रसंग कहने जा रहा हूं जो बहुत प्रचलित नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि हमारे देश में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे कवि हैं। सबने अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार भगवान का या तो महापुरुषों के जीवन का निरूपण किया है। इसलिए हमें अलग अलग क्षेत्र में कुछ कुछ भिन्नताएं देखने मिलती है। मैं जो आपको प्रसंग कहने जा रहा हूं वो प्रचलित प्रसंग नहीं है, लेकिन ये प्रसंग मेरे दिल के भीतर उतर गया है। इसका सार हमें ग्रहण करना है, विवेक से ग्रहण करना है। बहुत सारे रामायण ग्रंथ लिखे गए हैं अलग अलग कवि और महापुरुषों के द्वारा। इसमें से किसी एक में ये आता है। बहुत समझने लायक ये प्रसंग है। मित्रों, भगवान राम जब वानर सेना के साथ रामेश्वर तट तक पहुंच गए, तब लंका में ये बात उठी कि राम तो सामने के छोर पे आ गए हैं। रावण ने बड़े ही अहंकार से कहा, भले ही राम आ गए हो, लेकिन वो कभी भी इतनी बड़ी वानर सेना के साथ ये समुद्र पार करके नहीं आ सकते। ये असंभव है। सभी को लग रहा था ये असंभव है, लेकिन राम के नाम से पत्थर भी तैर गए। और मित्रों, हमें पता है कि भगवान श्री राम और उनकी दैवीय सेना ने समुद्र में एक पुल बनाया जो पत्थरों से बनाया हुआ था। हर पत्थर पे लिखा था राम, और राम के नाम पर पत्थर तैरे थे। जब ये समाचार रावण के पास पहुंचे कि राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं और राम ने समुद्र पे उससे पुल बांध लिया है, तब रावण बहुत ही हिल गया। मित्रों, वो बहुत सोचने लगा कि यह कैसा चमत्कार है। अंदर अंदर तो वो जानता ही था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन रावण अपना अहंकार नहीं बाजू पे रख रहा था। उसके लिए भगवान से भी बड़ा अपना अहंकार था। हुआ यूं, लंका में मांग उठी कि अगर राम के नाम से पत्थर तैर सकते हैं तो रावण के नाम से भी तैर सकते हैं, क्योंकि हमारे राजा रावण तो तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली है। प्रजा में ऐसी मांग उठने के कारण ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि रावण को यह बात साबित करने की जरूरत पड़ी। मित्रों, इसके लिए सभी नगरजनों को, सभी देशवासियों को लंका के समुद्र तट पर इकट्ठा किया गया। स्वयं राजा रावण आए। राजा रावण बहुत घबराए हुए थे, लेकिन अपना घबराहट किसी को दिखा नहीं रहे थे। वो सोच रहे थे कैसे होगा, ये तो असंभव है, मेरे नाम से पत्थर नहीं तैरेंगे। मंदोदरी जी को भी पता था कि यह नहीं हो सकता। प्रजा में बहुत उत्सुकता थी, हमारे राजा रावण के नाम से पत्थर तैरेंगे। मित्रों, हुआ यूं, एक बड़ा सा पत्थर रावण ने लिया। उस पे रावण ऐसा लिखा गया और रावण ने वो पत्थर समुद्र में डाला और वो पत्थर भी तैर गया। बहुत आश्चर्य की बात, रावण को, मंदोदरी को और उनके अंतरंग व्यक्तियों को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसा चमत्कार हुआ है। लेकिन प्रजा को, लंका की प्रजा को, जो रावण को ही अपना सर्वस्व मानती थी, उनको तो लगा हमें तो पता ही था हमारे राजा इतने बलवान हैं।
जब रावण अपने महल में गया तब मंदोदरी जी ने उनको पूछा, आप सच बताइए, आपके नाम से पत्थर नहीं तैर सकते, ये असंभव है। क्या हुआ? आपने क्या किया? आपने क्या चीटिंग की? या तो आपने क्या माया रची कि सबको लगा कि पत्थर आपके नाम से तैरा? रावण ने कहा कि पत्थर सचमुच तैरा है और मैंने उसमें कोई माया नहीं रची है। मंदोदरी जी ने पूछा, तो क्या रहस्य है कि आपके नाम से पत्थर तैर गया? ये तो असंभव है। तभी रावण ने रहस्य बताते हुए कहा कि जब मैंने पत्थर पे रावण लिखा, पत्थर को उठाया और समुद्र पे फेंकने जा रहा था, तब बस मैंने इतना ही कहा कि हे समुद्र और हे पत्थर, हे समुद्र तूने पत्थर को नहीं तैराया और हे पत्थर तू समुद्र पर नहीं तैरा, तो तुम दोनों को राम की सौगंध है। मित्रों, रावण ने कहा मैंने राम की सौगंध दी और पत्थर तैर गया। ये घटना सचमुच घटी है, काल्पनिक है, हम उसमें न पड़े। इस बात पे से विवेक युक्त सार ग्रहण करें। राम का नाम लेकर, अगर राम की दुहाई देकर अगर रावण लिखा हुआ पत्थर भी तैर गया, तो राम का नाम लेकर मेरा और आपका जीवन नहीं तैर सकता? जरूर तैर सकता है। राम का नाम लेकर हम भव समुद्र से पार नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। यहां राम यानी सिर्फ भगवान राम ऐसा नहीं। सत्य एक विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य है, ज्ञानी उसका अलग अलग वर्णन करते हैं। आप भगवान के जिस स्वरूप में भी मानते हैं, उस स्वरूप को स्मरण में रखिए, उनका नाम रटन कीजिए, निरंतर उनको हर कर्म समर्पित कीजिए। आप भी तैर जाएंगे, सब तैर जाएंगे। यही रहस्य है। रावण ने जाना, रावण ने प्रयोग किया, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। राम का नाम और हम करेंगे जीवन में राम का काम। जय श्री राम।